चलिए साथियों, आज पढ़ेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे। आज कूलॉम का नियम आपको पढ़ा दिया गया है। आज हम पढ़ते हैं एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ेंगे? एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आलेख करते हैं। ठीक, अब ये देखिए, दो प्रकार के आवेश हैं। एक प्लस क्यू आवेश है और दूसरा हमारा केवल परीक्षण आवेश Q0। दोनों को कहाँ पर रख दिया जाता है? एक r मीटर दूरी पर। अब मान लेते हैं किसी एक बिंदु पर, इस बिंदु पर एक प्लस क्यू आवेश को रखा गया है और r दूरी पर एक दूसरा पॉइंट B है, जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। पॉइंट A पर प्लस क्यू आवेश है और पॉइंट B पर एक परीक्षण आवेश Q0 जो कि r मीटर दूरी पर रखा गया है। r मीटर दूरी पर क्या है रखा गया है? या जब r मीटर दूरी पर इस परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है, पहले हम बल की गणना करते हैं। जब बल की गणना हो जाए तो उसमें वैद्युत क्षेत्र बिंदु B पर हमें क्या करना है? बिंदु B पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें क्या करना है? गणना करना है। देखिए, एक हमारा पॉइंट क्या है? पॉइंट A है, जहाँ इसको हम मान सकते हैं A मान लें, क्या मान लें? O मान लें, और इसको मान लें पॉइंट B मान ले रहे हैं। पॉइंट O पर एक आवेश धन आवेश Q रखा गया है और पॉइंट B पर परीक्षण आवेश कितना दिया? Q0 रखा गया है। परीक्षण आवेश Q0 रखा गया जो कितने r मीटर दूरी पर है। पॉइंट P पर कितने बल लग रहे हैं और जब बल की गणना करेंगे तो पॉइंट P पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। किसकी गणना कर सकते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। तो हम इसके पहले कूलॉम का नियम को पढ़ चुके हैं। कूलॉम के नियम के अनुसार कूलॉम के नियम के अनुसार अब कूलॉम के नियम के अनुसार कूलॉम का नियम क्या था? वह कूलॉम का नियम यह बराबर 1/4πε0 फार्मूला आया था। किसका? कूलॉम का नियम का फार्मूला आया। तो हमें किस पर निकालना है? परीक्षण आवेश Q0 पर निकालना है। तो लिखेंगे धन परीक्षण आवेश के कारण, क्या लिखेंगे? धन परीक्षण आवेश के कारण, धन परीक्षण आवेश के कारण, इसके कारण इस धन परीक्षण आवेश के कारण हमें क्या? धन परीक्षण आवेश के कारण बिंदु P पर कितनी वैद्युत बल लग रहे? बिंदु धन परीक्षण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत बल की हमें क्या करना है? गणना करना है। इसकी वैद्युत बल की हमें क्या करना है? गणना करना है। तो F बराबर कितना? F बराबर 1/4πε0 के कहाँ रखा गया? एक परीक्षण आवेश किस पे रखा? माध्यम में रखा गया। कितना? अब इस Q के कारण कितना? बिंदु Q पर ये हो गया कितना? Q इंटू Q0 अपान कितना हो गया? r²। कितना हो गया? r। ये बन गया कितना? समीकरण 1। कितना? समीकरण 1। अब हम वैद्युत क्षेत्र कितने देखेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान कितना हो गया? Q0। क्या हो गया? Q0। अब ये देखिए, F का मान हम निकाल चुके हैं। F का मान यहाँ रखेंगे। F का मान कितना? 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपान कितना? r²। इसके स्थान रखेंगे तो F बराबर,
तो F बराबर E बराबर F का मान रखेंगे तो Q नॉट, ए कितना Q नॉट, और Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4πε0 के, और इसके आसान में कितना Q अपान कितना हो गया R स्क्वायर, क्या गया R स्क्वायर। तो E का मान कितना आ गया 1/4πε0 के, Q अपान कितना आ गया R स्क्वायर। अब हम के निर्वात के लिए कितना के बराबर कितना 1 होगा, तो E बराबर 1/4πε0 Q अपान कितना हो गया R स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है 1/4πε0 Q अपान कितना हो गया R स्क्वायर, कितना आ गया Q अपान R स्क्वायर। मात्रा क्या होगा, मात्रा किसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा कितना हो गया न्यूटन प्रति कूलॉम स्क्वायर, तो इसका मात्रा न्यूटन प्रति क्या हो गया न्यूटन प्रति कूलॉम, तो इसका मात्रा कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर न्यूटन प्रति क्या जाता है कूलॉम आ जाता है।